नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि 7 समुंदर पार बैठे नेता बंद कमरों में जो फैसले लेते हैं उसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है? आज हम एक ऐसी दिलचस्प एनालिसिस को डिकोड करने वाले हैं जो जियोपॉलिटिक्स को सीधा एक कॉरपोरेट लेंस से देखती है। हम समझेंगे कि कैसे ये हाई लेवल फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस सीधे तौर पर हमारे और आपके रोजमर्रा के खर्चों को तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एनालिसिस को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। जियोपॉलिटिक्स एज ग्लोबल बिजनेस, द ट्रेड वॉर रिपल इफेक्ट, द एनर्जी सप्लाई चेन, शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस और आखिर में द इकोनॉमिक बॉटम लाइन। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जियोपॉलिटिक्स एज ग्लोबल बिजनेस। सोर्स मटेरियल की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट से होती है। इमेजिन कीजिए कि देश देश नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और उनके नेता उनके सीईओज। अब इन कंपनीज को चलाने के लिए लगातार ट्रेडिंग करनी पड़ती है और यहां सबसे अहम मेट्रिक होता है ट्रेड सरप्लस। सीधे शब्दों में कहें तो एक देश जितने का इंपोर्ट करता है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू का एक्सपोर्ट करे तो वो उसका जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। जिसके पास ट्रेड सरप्लस है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रॉफिट मार्जिन बनता कैसे है। इसका एक बड़ा राज छुपा है लेबर कॉस्ट में। डेटा के मुताबिक यूएस में स्किल्ड लेबर की कॉस्ट करीब 12 से 15 डॉलर पर आवर है। वहीं चाइना और इंडिया जैसे देशों में ये रेट 8 से 15 गुना तक कम है। यही सस्ती लेबर फोर्स किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है विदेशी बिजनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और यही वजह है कि ये देश ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और आईटी के इतने बड़े हब्स बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द ट्रेड वॉर रिपल इफेक्ट। अब जब ये बिजनेस मॉडल सेट थे तो अचानक से एंट्री होती है अग्रेसिव टैरिफ बैटल्स की, जिन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया। 2025 का टाइमलाइन देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ीं। जब यूएस और चाइना एक दूसरे पर रिटैलिटरी टैरिफ्स लगा रहे थे, ठीक उसी दौरान अप्रैल और अगस्त के महीने में इंडिया पर भी भारी टैरिफ्स थोप दिए गए। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या बताया गया? यूएस के स्ट्रिक्ट सैंक्शंस के बावजूद इंडिया का रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना जारी रखना। लेकिन यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। एनालिसिस कहती है कि शुरुआती दौर में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन टैरिफ्स पर बिल्कुल चुप रहा और इसका लॉजिक इन नंबर्स में है। यूएस इंडिया को एक बहुत बड़ा और कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ ट्रेड सरप्लस देता है। 2024 में ये $35 बिलियन था, जो 2025 में बढ़कर $41 बिलियन हो गया। इतने बड़े प्रॉफिट मार्जिन के होते हुए यूएस के लिए इंडिया एक हाईली लुक्रेटिव बिजनेस पार्टनर बन जाता है। पर बात यहां रुकी नहीं। एनालिसिस एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़े की तरफ इशारा करती है, $1,00,000। जी हां, यूएस ने अचानक H-1B वीजा फीस को करीब $2,000 से बढ़ाकर सीधा $1,00,000 कर दिया। अब आप खुद सोचिए, इस एक डिसीजन ने हजारों भारतीय टेक वर्कर्स के फ्यूचर को कैसे एक झटके में खतरे में डाल दिया। यह सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव नहीं था, बल्कि एक डायरेक्ट इकोनॉमिक हिट था। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पर भी सीधा वार हुआ। सोर्स दिखाता है कि सोलर पैनल्स पर 126% की एक भारी ड्यूटी लगाई गई। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाली एआई एनर्जी ग्रोथ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि एक डील प्रपोज की गई थी जिसमें इन टैरिफ्स को घटाकर 18% पर लाने की बात थी, पर अफसोस यूएस कोर्ट रूलिंग्स और इंटरनल कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से वो डील पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। ये हमें लाता है तीसरे मुद्दे पर, द एनर्जी सप्लाई चेन। अब देखते हैं कि ये सब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी घरेलू फ्यूल सप्लाई को कैसे बर्बाद करते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने अपना सस्ता रशियन ऑयल सिक्योर किया, फिर यूएस ने हेवी टैरिफ्स की धमकी दे दी। मजबूरन इंडिया को अपना रिलायंस शिफ्ट करके वापस मिडिल ईस्टर्न ऑयल पर आना पड़ा। लेकिन जब यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो दुनिया के सबसे क्रिटिकल रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया। नतीजा, हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई कंप्लीटली वल्नरेबल हो गई। और इसका असर सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रहा। सैंक्शंस के इन रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में इंडिया को चाबहार पोर्ट जैसा अपना मोस्ट स्ट्रेटेजिक एक्सेस खोना पड़ा। सोचिए, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने की दशकों की जो प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट थी, वो वेस्ट हो गई। इस वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बेहद बढ़ गई, जबकि हमारे कंपेटिटर्स आज भी उन सस्ते लैंड रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस। इन सब ग्लोबल कॉम्प्रोमाइजेस का हमारे पब्लिक रिलेशंस और पड़ोस में क्या असर हुआ? एनालिसिस दिखाती है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस असल में एक करेंसी की तरह होती है।
उदाहरण के तौर पर, जब एक हॉस्टाइल पड़ोसी को आईएमएफ से आसानी से लोन मिल गया, जिसके बारे में सोर्स क्लेम करता है कि उन्हीं पैसों से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हॉस्टिलिटीज को फंड किया गया, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। इस प्रोसेस को रोकने के लिए जिस मजबूत इंटरनेशनल बैकिंग की जरूरत थी, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारे पास मिसिंग थी। सोर्स एक और चौंकाने वाली बात हाईलाइट करता है। यूएस लीडरशिप ने ओपनली क्लेम किया कि उन्होंने बिजनेस डील्स ऑफर करके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर करवाया है। हैरानी की बात यह बताई गई है कि पब्लिक में इस बयान का कोई ऑफिशियल खंडन या डिफेंस नहीं हुआ, जिससे अलेजिडली देश की नेशनल परसेप्शन को बेहद नुकसान पहुंचा। नतीजन हमारे रीजनल अलायंसेस बुरी तरह कमजोर हुए हैं। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश और नेपाल नए मैप्स के जरिए टेरिटरीज क्लेम कर रहे हैं। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन्स चल रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से ही खराब हैं और चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स लगातार चल ही रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो देश अपने ही इमीडिएट पड़ोसियों के बीच आइसोलेट हो गया है। आखिर में आते हैं हमारे पांचवें और सबसे क्रूशल पॉइंट पर, द इकोनॉमिक बॉटम लाइन। अब इन सब जियोपॉलिटिक्स का हमारी इकोनॉमी पर असर नंबर्स में देखते हैं। एनालिसिस ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो वाकई डराने वाले हैं। 2020-21 में जो एफडीआई $44 बिलियन था, वो लगातार गिरते हुए 2024-25 में सिमटकर सिर्फ $35 मिलियन पर आ गया है। ये एक मैसिव कोलैप्स है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इस मार्केट को एक सेफ हेवन नहीं मानते। इसके ऊपर से महंगा तेल और टूटी हुई सप्लाई चेन्स, इन सब का अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि हमारी नेशनल करेंसी करीब 21% तक डिप्रिशिएट हो चुकी है। इस भारी गिरावट का मतलब है कि बाहर से आने वाली हर एक जरूरी चीज के लिए हमें अब ज्यादा यूएस डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। ये 21% डिप्रिशिएशन असल में हर इंपोर्टेड सामान पर एक हिडन टैक्स की तरह काम कर रही है। इस पूरी एनालिसिस को समेटते हुए सोर्स मटेरियल हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर वाकई इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी ठीक एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की तरह काम करती हैं, तो क्या हम आम नागरिक चुपचाप इन हाई लेवल जियोपॉलिटिकल लॉसेस का बिल भर रहे हैं? क्या यही वजह है कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स और रोजमर्रा के ग्रॉसरी ट्रांसपोर्ट की लागत लगातार बढ़ती जा रही है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस दिलचस्प मुद्दे को समझने के लिए अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया।